लगातार प्रेशर डाल रहा था, शादी करो, धर्म बदल लो। निकिता बेहद खुश मिजाज थी। वो अपने मम्मी पापा की लाडली थी, भाई की दुलारी थी। निकिता की हत्या के 2 दिन बाद सामने आया ये वीडियो उसकी मौसी के बेटे की शादी का है। इसी मार्च में वो खूब झूमी थी। शादी का ये वीडियो इसी साल 10 मार्च का है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या लव जिहाद में निकिता को मार डाला? धर्म परिवर्तन से इनकार पर हुआ मर्डर। हाँ सर, मुझे लव जिहाद का ही लगता है, क्योंकि कोई हिंदू लड़की मुस्लिम तो शादी करेगी नहीं, और जबरदस्ती उससे करवाओगे, कहोगे धर्म परिवर्तन के लिए बोलोगे तो लव जिहाद ही होगी। लगातार उस पर प्रेशर डाल रहा था, शादी करो, धर्म बदल लो। बल्लभगढ़ की बिटिया निकिता की हत्या पर घर वाले गमज़दा है। वो धर्म परिवर्तन के लिए हत्या का आरोप लगा रहे हैं। अग्रवाल कॉलेज के बाहर उसके दोस्तों ने आज इंसाफ की आवाज उठाई और हत्या के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। निकिता के कॉलेज के बाहर जहां उसकी हत्या हुई थी, तमाम ये जो छात्राएं हैं बकायदा सरकार के खिलाफ पोस्टर लेकर यहाँ पर खड़ी। हम बात करते हैं, आप लोग यहाँ क्यों प्रोटेस्ट में हैं? क्या आपकी डिमांड? हमें हमारी बहन का हक चाहिए पूरा। क्यों? क्योंकि गोली लगी है तो हमें गोली ही चाहिए। हत्यारे बेशक पकड़ लिए गए हैं, लेकिन पकड़ने से कुछ नहीं है। पकड़ तो सब लेते हैं, बट हमें चाहिए गोली। हमें अपनी बहन का पूरा न्याय चाहिए। कॉलेज कैंपस में इस तरह के बाहर हुआ है तो इनसिक्योरिटी भी है क्या लड़कियों? सर बिल्कुल है, यहाँ पे कैमरे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। कहाँ है वो? क्यों इनका इलाका नहीं है? ये इनके कॉलेज के सामने नहीं हुआ। उनकी कॉलेज की लड़की थी, वो अपने बच्चों को सेफ्टी नहीं दे सकते, जो अपने स्टूडेंट्स को सेफ्टी नहीं देते, वो क्या कर सकते हैं? वो एक दिन पहले ही परिजनों ने आज तक से खास बातचीत में बताया था कि कैसे और क्यों तौसीफ ने इस गुनाह को अंजाम दिया। कल आखिरी पेपर था उसका, कॉलेज का आखिरी दिन था। उस दिन जैसे ही वो कॉलेज से बाहर निकलती है, तुरंत वो उसको पकड़ के जबरदस्ती करता है गाड़ी में बिठाने के लिए गन पॉइंट पे। और वो जब मना करती है, इनकार करती है, जब वो उसे किडनैप करने में सफल नहीं हो पाता है तो वो उसको गोली मार के तुरंत भाग जाता है। वो उससे शादी करने के लिए कह रहा था, दबाव डाल रहा था। धर्म परिवर्तन लव जिहाद का मामला है सर ये। घर वालों के मुताबिक तौसीफ 2018 से निकिता को परेशान कर रहा था। वो निकिता का धर्म बदलकर शादी करना चाहता था। 2 साल पहले घर वालों ने रसूखदार सियासी परिवार से जुड़े तौसीफ के खिलाफ किडनैपिंग की FIR दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में परिवार वालों ने अपनी शिकायत वापस ले ली थी और दोनों परिवारों में सुलह हो गई थी। अब हरियाणा सरकार कह रही है कि तौसीफ पर 2018 से लगे तमाम आरोपों की जाँच होगी। उस परिवार ने जो अपहरण का मामला दर्ज कराया था, वो कांग्रेस के इन नेताओं के दबाव में ही माँ बाप ने, और बेचारे माँ बाप करें भी क्या, उन्होंने वो केस वापस करा दिया। अब जो मैंने SIT बनाई है, उस SIT को हमने कहा है कि जांच 2018 से की जाए कि वो क्या परिस्थितियां थी कि माँ बाप को मजबूर होकर मुकदमा वापस लेने के लिए एफिडेविट देना पड़ा। बल्लभगढ़ हत्याकांड से जुड़े धर्म परिवर्तन और लव जिहाद से जुड़े आरोपों पर गृह मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार तमाम पहलुओं की जांच कराएगी। कि मैं किसी की दबंगई नहीं चलने दूंगा, मैं सिसक कर लड़कियों को मरने नहीं दूंगा, मैं इस प्रकार की प्रदेश में किसी को दादागिरी करने नहीं दूंगा। और जो भी ये लोग हैं जिन्होंने ये किया है, जो भी कड़ा से कड़ा सजा हो सकती होगी। और जैसे उसमें धर्म परिवर्तन लव जिहाद की बात भी बताई जा रही है, उसके पेरेंट्स आरोप लगा रहे हैं, तो वो मामला भी बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी परिवार से मुलाकात के बाद बता दिया कि SIT धर्म परिवर्तन के आरोपों को गंभीरता से जांचेगी। परिवार ने जो कहा है कि अपराधी लगातार
उस बच्ची पर दबाव बना रहा था धर्म परिवर्तन के लिए। तो अब ये जांच का विषय है, एसआईटी बना दी गई है, एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट देगी और निश्चित तौर पर अगर इस तरह का वारदात है तो उसके खिलाफ भी कोई उसी तरह कानून अपना काम करेगा। निकिता पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोपी तौसीफ है। उसी ने 26 अक्टूबर को उसे गोली मारी। उस तौसीफ की सच्चाई भी जान लीजिए। हम आपको बता दें कि तौसीफ का परिवार राजनीतिक रसूख वाला है। भाई खुर्शीद अहमद हरियाणा के वित्त मंत्री रहे हैं। तौसीफ के चचेरे भाई आफताब अहमद कांग्रेस के विधायक हैं। चाचा जावेद खान ने भी बीते चुनाव में सोहना विधानसभा से बीएसपी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन हार गए। अब जावेद खान अपने भतीजे तौसीफ के बचाव में कह रहे हैं कि इस मामले में राजनीति हो रही है। क्या इतने छोटे बच्चों को धर्म के बारे में नॉलेज होती है? और इतने छोटे बच्चों को अगर ऐसे संस्कार दिए जाएं कि वो धर्म परिवर्तन की बात करें, लव जिहाद की बात करें, मैं तो कहूँगा कि ओछी मानसिकता दर्शाती है उन लोगों की जो इस तरह के बयानबाजी करते हैं। हमें उस बेटी के, उस परिवार का आज दुख के साथ खड़ा होना चाहिए। एसआईटी ने निकिता हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है। उम्मीद है कि वारदात से जुड़ा हर सच सामने आएगा और पीड़ित परिवार के आंसुओं का हिसाब मिल सकेगा। अंबाला से कमलप्रीत सब्बरवाल और वल्लभगढ़ से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।